प्यारे बच्चों, आज हम आपके कक्षा 6, 7 और 8 सभी में महत्वपूर्ण एक बिंदु है मुहावरे। ठीक है, तो इसका अध्ययन हम करेंगे। तो मुहावरे का मतलब क्या है? जिन वाक्यांशों का सामान्य या शाब्दिक अर्थ न होकर विशिष्ट अर्थ होता है वे मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, मतलब पूरे वाक्य नहीं होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। यानी मुहावरे जो है वो एक वाक्यांश ही होते हैं, पूरे वाक्य नहीं होकर के अधूरा वाक्य होता है, तो इसलिए पूरे वाक्य के रूप में, लेकिन उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इनका प्रयोग वाक्य के अंश के रूप में ही किया जाता है। यानी कोई भी सेंटेंस अपन बोलते हैं तो उसके साथ में एक मुहावरे को भी जोड़ देते हैं तो वो सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो जैसे मुहावरे की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो मुहावरा अपरिवर्तनशील होता है, यानी जो चली आ रही प्रोवर्ब है या जो चला आ रहा मुहावरा है वो ही मुहावरा होगा, दूसरा नहीं। ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि मुहावरा किसी भी भाषा की अमूल्य निधि होता है। ठीक है ना, यानी किसी भी भाषा में मुहावरे का विशेष महत्व होता है। उस भाषा की का मुहावरा उस भाषा की धरोहर होता है। कहने का मतलब है पुराने लोगों ने जो कुछ सोचा या जो कुछ समझा या जो कुछ सीखा उन्होंने अपने जीवन से, तो उनको उन्होंने मुहावरों की शक्ल में ढाल दिया। तीसरा है मुहावरा वाच्यार्थ की अपेक्षा लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ परक होता है। तो मुहावरे में वाच्यार्थ तो नहीं होते हैं, लेकिन उसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग होते हैं, यानी जो वास्तविक अर्थ है उससे अलावा भी कुछ दूसरे अर्थ वहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। चौथा है कि मुहावरे के प्रयोग में भाषा में अद्भुत शक्ति आ जाती है। मुहावरे का जब अपन प्रयोग करते हैं तो उससे भाषा में एक विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है। ठीक है ना। तो मुहावरा लोक भाषा की व्यापकता को भी बताता है, और एक जो है जो चली आ रही भाषाएं हैं उसकी व्यापकता से भी मुहावरे से हमको पता चलती है। तो हिंदी में प्रचलित प्रमुख मुहावरे एवं उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। तो हिंदी में कुछ मुहावरे हम पढ़ेंगे आज। तो कुछ मुहावरे जो प्रचलित हैं और उनके अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग। तो सबसे पहले है अक्ल पर पत्थर पड़ना, है ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब कि बेवकूफ़ी भरे आचरण को करना, मूर्खता भरा आचरण करना, मूर्खता भरा कोई काम करना। तो इसका देखो अर्थ, उस जुआरी और चोर का विश्वास, उसने जो है जुआरी और चोर का विश्वास कर लिया, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने उस जुआरी यानी जुआ खेलने वाले और चोर का विश्वास कर लिया, मेरी अक्ल पर क्या पड़ गए थे? पत्थर पड़ गए थे। तो मतलब कि मैंने बेवकूफ़ी की, मतलब वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने बेवकूफ़ी की। आपको समझ में आ गया होगा। आँखें तरसना, यानी किसी को देखने की तीव्र इच्छा होना। तो आँखें तरसना है, जैसे धर्मेश दिल्ली क्या गया कि 10 साल तक घर नहीं लौटा, उसको देखने के लिए उसके माता पिता की आँखें तरसने लगी। तो धर्मेश दिल्ली क्या गया कि 10 साल तक घर नहीं लौटा, यानी वो बहुत दिनों तक घर नहीं आया, तो उसको देखने के लिए उसके माता पिता की आंखें तरसने लगी। मतलब उसके माता पिता की बड़ी इच्छा हो रही है कि वो अपने बच्चे को देखें। एक और देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल राजनीति में हर व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना जो खुद का काम है वो करवा लेना कैसे भी करके। तो आप देखते हैं जो ये नेता वगैरह लोग होते हैं जो राजनीति करते हैं, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही सारा काम करते हैं, दूसरों की नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने काम के लिए ही, अपने स्वार्थ के लिए ही सारा काम करते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये चौथा। तो अनायास ही अयोग्य व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण सफलता मिल जाना। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब ही यही है कि किसी व्यक्ति को सफलता मिल जाए जिसने कोई प्रयास ही नहीं किया हो,
यानी जो उसके लायक ही ना हो लेकिन उसके पास में वो चीज़ आ गई हो, है ना। तो मोहन के पास होने की संभावना भी नहीं थी, किंतु वह कक्षा में फर्स्ट आया। तो ये तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। और अभी कोरोना काल में तो हुआ ही है, ऐसा आप देख ही रहे हैं कि भाई कोरोना काल में बहुत सारे बोर्ड के बच्चे जो बोर्ड की क्लास में फ़ेल हो जाते हैं, लेकिन वो पास हुए हैं और अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। तो यही कह सकते हैं ना भाई, अंधे के हाथ बटेर लग गई, है ना। जिनके पास होने के भी कोई फोड़े थे और वो बच्चे पास हो गए हैं, इस कोरोना की वजह से वो प्रमोट हो गए हैं। तो ये अंधे के हाथ बटेर लगने का एक अच्छा उदाहरण है। और एक और देख लो, आँखों से गिर जाना। आँखों से गिर जाना मतलब सम्मान खो देना। तो जिस दिन से गिरीश चोरी में पकड़ा गया है, वह सभी की आंखों से गिर गया है। यानी आंखों से गिरने का मतलब है कि अब उसका सम्मान कम हो जाता है उस व्यक्ति का, ठीक है ना। यानी इसमें ये बताया है कि जैसे ही गिरीश को पकड़ा गया चोरी में तो उसका सम्मान कम हो जाएगा ना, वो आंखों से गिर जाएगा सबकी कि ये तो चोर है ना। तो इस तरह से जो है ये मुहावरे होते हैं, ठीक है ना। अपन ये करते हैं, मैं आपको इसके करीब 10 मुहावरे आपको भेजूँगा, 10 से 15 मुहावरे। आपको उनको कॉपी में लिख लेना चाहिए और उनको अच्छे से याद कर लेना चाहिए परीक्षा के लिए। अभी जो अपना जो टेस्ट होगा ना, सेकंड टेस्ट FA सेकंड होगा, तो उसके लिए मैं आपको 10 से 15 मुहावरे लिख कर के भेज रहा हूँ। इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा भाई मुहावरे किस तरह से होते हैं। पहले भी छोटी कक्षाओं में भी आपने देखे होंगे, तो मैं आपको भेज रहा हूँ, तो आप उसको देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।